Welcome to Storyteller with Jeet. बहुत दूर 7 पहाड़ों और 3 समुद्रों के पार एक ऐसा जायंट गार्डन था जिसे सब दी इटर्नल गार्डन के नाम से जानते थे, जहां फूलों की हर पंखुड़ी में एक सपना पलता था। ये कोई साधारण गार्डन नहीं था। यहाँ के फूल इंसानों से भी बड़े थे, जो रात में जुगनों की तरह चमकते थे। इस गार्डन की रखवाली 3 राजकुमारियां करती थीं, जो शेप शिफ्टर्स थीं। वे अपनी मर्जी से किसी भी जीव का रूप ले सकती थी। द स्वान प्रिंसेस उस्वा, लंबी गोरी, उसकी आंखें तालाब के पानी सी शांत थीं। दिन के समय वो एक सुंदर हंस का रूप ले लेती और गार्डन के तालाबों की रखवाली करती। जब वो हंस बनती तो उसके पंख चांदनी से चमकते। द बटरफ्लाई प्रिंसेस जोया चंचल स्वभाव की थी। तितली रूप में वो एक साथ हजारों रंगों में बदल सकती थी। सीजनल प्रिंसेस मारिया का जादू सीधा मौसम से जुड़ा था। वो प्रकृति की सबसे गहरी रहस्यमयी शक्तियों को समझती थी और हर फूल के भाव को जानती थी। वो जिस फूल को छूती वहां बसंत आ जाता। वह बर्ड्स की भाषा जानती थी। उसके कंधों और हाथों पर अक्सर पंछी बैठे रहते, जिनसे वो प्यार से बातें करती। जोया बटरफ्लाई बनती और मरिया उसे पकड़ने की कोशिश करती। रात के समय इस गार्डन का दृश्य बहुत ही ड्रीमी होता था। गार्डन के एक हिस्से में यहाँ फूल अपनी अपनी रोशनी बिखेरते, दूसरे हिस्से में हल्का बैंगनी कोहरा छाया रहता, जिससे जादुई हिरन झांकते रहते। चांदनी रात में उस्वा स्वान रूप में गार्डन की रखवाली करती। इस गार्डन का सबसे बड़ा राज था द ब्लू पॉइजन फ्लावर। ये फूल जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक। इसका एक स्पर्श किसी को भी गहरी नींद में सुला सकता था, लेकिन इसका रस दुनिया के किसी भी जहर या श्राप को खत्म कर सकता था। एक शाम जब आसमान गुलाबी और नारंगी रंग में चमक रहा था, अचानक गार्डन की शांति भंग हुई। एक बहुत बड़ा ड्रैगन बादलों को चीरते हुए गार्डन की ओर आ रहा था। उसके पंख फड़फड़ाने से फूलों में हलचल मच गई। उस ड्रैगन पर सवार था एक प्रिंस, जो दिखने में बहुत ही बहादुर था। उसकी आंखें नीले आकाश सी गहरी थीं। जैसे ही वो नीचे उतरा, उस्वा ने आगे बढ़कर अपनी तलवार तानी और पूछा, कौन हो तुम अजनबी, और हमारे इटर्नल गार्डन की शांति क्यों भंग की? प्रिंस ने सिर झुकाकर कहा, मेरा नाम आइवन है। मैं स्काई किंगडम का प्रिंस हूँ। राजकुमारियों, मैं यहाँ युद्ध करने नहीं, बल्कि ब्लू पॉइजन फ्लावर लेने आया हूँ। एक दुष्ट जादूगरनी ने मेरी माँ को पत्थर बना दिया। हकीमों ने कहा है कि केवल ब्लू पॉइजन फ्लावर ही उन्हें वापस इंसान बना सकता है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मरिया ने कहा, ब्लू पॉइजन प्राण भी लेता है और प्राण देता भी है राजकुमार। केवल वही इंसान उसको छू सकता है जिसकी नीयत साफ हो। हम आपको वहां ले जाएगी। ये फूल गार्डन के सबसे गहरे हिस्से द साइलेंट वैली में उगता है, जहां जाने में हमें थोड़ा समय लगेगा। जब आइवन अपनी दास्तान सुना रहा था तो उस्वा उसकी बहादुरी और उसकी माँ के प्रति प्रेम देखकर उस पर मोहित हो गई। उसे लगा कि इतना वीर राजकुमार उसके साथ इस गार्डन का राजा बन सकता है। दिल ने तुम्हें पहले महसूस कर लिया, बिना मिले ही तुमसे प्यार कर लिया, ये इश्क है। अगले कुछ दिनों तक प्रिंस गार्डन में ही रुका। उस्वा ने उसे अपनी क्रिस्टल लेक की सैर कराई। वहीं जोया, जो तितली की तरह चंचल थी, वो आइवन की नीली आंखों और उसके ड्रैगन की सवारी से इतनी प्रभावित हुई कि वो भी मन ही मन उसे चाहने लगी। आज मेरे दिल में कुछ खिल सा गया है, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, खामोशी में दिल ये सब कह गया। उसने आइवन को गार्डन की सैर कराई और फूलों के ऊपर उड़कर जादुई नज़ारे दिखाए। उसने सोचा, ये राजकुमार कितना साहसी है, काश ये मुझे अपने साथ आसमान की सैर पर ले जाए। लेकिन प्रिंस उनकी खूबसूरती से ज्यादा मरिया की काइंडनेस को पसंद कर रहा था। वो अक्सर शाम को मरिया के पास गार्डन में जाकर बैठ जाता, जहां मरिया मुरझाए हुए फूलों को सहलाती और अपनी जादुई छुअन से उसे फिर से खिलाती। उसकी सादगी और उसकी प्योर एनर्जी ने प्रिंस के दिल को छू लिया।
एक दिन उस्वा एक बड़े पेड़ के पीछे खड़ी होकर इवान और मारिया को हंसते हुए देख रही थी। उन दोनों को एक साथ देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वो समझ गई कि उन दोनों के बीच बहुत गहरा कनेक्शन बन चुका है। जोया ने भी फील किया कि प्रिंस उसको इग्नोर कर रहा है और मारिया को पसंद करता है। वो गुस्से से अपने विंग्स को तेजी से फड़फड़ाती है। उन दोनों ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वे प्रिंस को डरा दें कि ब्लू पॉइजन फ्लावर उन दोनों के बिना लेना नामुमकिन है, तो शायद वो मारिया को छोड़कर उनके पास आ जाए। अगले दिन उन दोनों ने शर्त रखी। राजकुमार, वो नीला फूल साइलेंट वैली में है, जहां मौत का पहरा है। हमारे बिना आप वहां अकेले नहीं जा सकते। अगर आप हम दोनों में से किसी एक को अपनी राजकुमारी चुनो तो ही हम आपको रास्ता दिखाएंगी। प्रिंस मुश्किल में पड़ गया। उसने शांति से कहा, कैसी शर्त है? ये कैसी शर्त है? प्यार सौदेबाजी नहीं है। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, वो जिसका मन कोई शर्त नहीं रखता, जो हर किसी का दर्द फील करती है। वो कोई और नहीं, मारिया है। ये सुनकर मारिया आगे आई। उसने उन दोनों से कहा, क्या हमारा जादू और ये गार्डन हमें स्वार्थी बनाने के लिए है? राजकुमार अपनी माँ के लिए जान जोखिम में डाल रहा है और तुम उनके आगे शर्त रख रही हो। उसकी बातों ने जादुई असर किया। उस्वा और जोया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी जेलसी उनके प्यार में बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि प्रिंस और मारिया का रिश्ता सोलफुल है। तीनों प्रिंसेस और प्रिंस साइलेंट वैली की ओर बढ़े। वहां का नज़ारा ड्रीमी और डरावना दोनों था। चारों तरफ नीला कोहरा छाया था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि ब्लू पॉइजन फ्लावर एक ऊंची चट्टान पर चमक रहा था। उससे नीली रोशनी निकल रही थी, जो पूरे कोहरे को चीर रही थी। उस्वा ने हंस बनकर इवान को रास्ता दिखाया। जोया ने तितली बनकर रास्ते से जहरीले कांटों को हटाया और मरिया ने अपनी जादुई आवाज से उस फूल को शांत किया ताकि वो अपना विष न छोड़े। प्रिंस ने सावधानी से उस फूल को एक रेशमी कपड़े में लपेटा। उसने तीनों का शुक्रिया अदा किया। विदा लेते समय उसने मरिया का हाथ थामा और वादा किया, मैं वापस आऊंगा। ड्रैगन पर सवार होकर वो बिजली की गति से स्काई किंगडम पहुंचा। जैसे ही उसने फूल को अपनी माँ के माथे पर रखा, अचानक पूरे महल में एक नीली लहर दौड़ गई। पत्थर की परतें टूटने लगी। ब्लू फ्लावर का जादू सा असर हुआ और क्वीन धीरे धीरे फिर से जीवित हो उठी। पूरा किंगडम खुशियों से भर गया। कुछ दिनों बाद इटर्नल गार्डन में फिर से ड्रैगन के पंखों की आवाज़ सुनाई दी। इस बार प्रिंस अकेला नहीं था, उसकी माँ भी साथ थी, जिसने दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में थमा दिया। पूरा गार्डन फूलों की खुशबू और संगीत से महक उठा। इवान और मरिया की शादी हुई। उस्वा हंस बनकर उनके ऊपर सफ़ेद पंखुड़ियाँ बरसाती है। जोया हजारों तितलियाँ बनकर उनके चारों ओर नाचती है। अब मरिया सिर्फ गार्डन की नहीं, बल्कि स्काई किंगडम की भी प्रिंसेस थी। और ब्लू पॉइजन फ्लावर हमेशा के लिए इटर्नल गार्डन और स्काई किंगडम के बीच सच्चे प्यार और दोस्ती का प्रतीक बन गया। इस तरह तीनों की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई और जोया का ड्रैगन राइडिंग ड्रीम भी पूरा हो गया। दोस्तों, अगर आपको हिंदी उर्दू जादुई, एपिक फैंटेसी, मॉरल, हॉरर, सिनेमैटिक, ड्रामेटिक, बार्बी स्टाइल और कोरियन स्टाइल बेड टाइम फेरी टेल्स या फिर हिंदी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।